हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं और वी लर्न अ लॉट इन दिस चैप्टर इन दैट चैप्टर। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज अबाउट वेक्टर्स। और यही रूटीन होगी। हम स्टेप बाय स्टेप इसके कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और आपको कोई क्यूरी होगी सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो हियर इज अ चैप्टर 3, वेक्टर्स। हैव अ लुक ऑन फर्स्ट टॉपिक। या सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर वेक्टर्स। वेक्टर्स बेसिकली होते क्या है? व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर क्या है? अच्छा, वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वेक्टर में आप दो चीजें देखेंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ नंबर, कोई भी नंबर। और डायरेक्शन टेल्स यू कि किसी भी चीज की क्या डायरेक्शन। वेक्टर एक्चुअली एक क्वांटिटी है जो आपको दो चीजें बता रही हो। एक तो आपको मैग्नीट्यूड बताएगी उस चीज का, और एक क्वांटिटी बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम वेक्टर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दे यूज वेक्टर्स, क्योंकि उन्हें एयरप्लेन की सिर्फ स्पीड नहीं चाहिए होती। मतलब उनको ये नहीं मालूम करना होता अच्छा एयरप्लेन उड़ रहा है उसकी ये स्पीड है, किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, शिप्स, जहाज जो पानी के चल रहे होते हैं वहां पे भी डायरेक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड, कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो दे यूज वेक्टर्स। अब यहां पर जब भी वो बात कर रहे होंगे दे ऑलवेज टेल द वेक्टर्स, दे ऑलवेज टेल द डायरेक्शन। और एट द लास्ट पंच फोर्स, के आप अगर फोर्स पंच मार रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को पंच मार रहे हैं और उसकी फोर्स ये, बल्कि आपने किस डायरेक्शन में वो पंच मारा है ये डिपेंड करता है। और कभी कभार मैं आपको एक बात बताऊं, डायरेक्शन से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको दो चीजें बता रही है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ओके। अच्छा, वो क्वांटिटी जो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है उसे हम वेक्टर नहीं, उसे हम स्केलर कहते हैं। वो भी हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। डिस्टेंस, किसी भी जगह का किसी दूसरी जगह से डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको इसमें ये कोई देखना होता है कि किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस है। हाँ, अगर ये बात आ जाएगी कि मेरा घर स्कूल से नॉर्थ की डायरेक्शन में है और उसका डिस्टेंस 4 है, अब ये नॉर्थ की डायरेक्शन में आ गया, ये अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यही डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मुझे कोई कहेगा कि अपने घर की डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका मतलब वो मुझसे डिस्टेंस भी पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और मुझसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है। शायद जाहिर सी बात है, जहां वो खड़ा होगा उसी डायरेक्शन में वो मुझे उसी 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 लिहाज की डायरेक्शन से मुझे उसको बताना होगा कि भाई अब यहाँ से यूं सीधा जाएंगे, फिर लेफ्ट टर्न करेंगे तो मेरा घर आ जाए। अब मैं आपको उसको मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा। ओके। वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, बस वॉल्यूम है। टू टू लीटर्स का वॉल्यूम है, 3 लीटर्स का वॉल्यूम, किस डायरेक्शन में है ये वॉल्यूम, नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी आप देख रहे हैं डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिंपली ओके ये वॉल्यूम है, सॉरी ये टेम्परेचर है, दैट्स ऑल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 3.1। उसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर्स और वेक्टर्स। सो हम जरा इसमें देखते हैं। अब देखिए सबसे पहली क्वांटिटी फोर्स।
मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फोर्स में वी ऑल्सो सी द डायरेक्शन, कि कोई चीज की इतनी फोर्स है, अब कहाँ वो फोर्स है, वो एक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दैट्स वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मेरे पास बाइक है, इस बाइक की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, या जो भी है, चीता है उसकी स्पीड है द फास्टेस्ट एनिमल ऑफ लैंड, उसकी स्पीड मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, या फैल्कन की स्पीड 200 माइल्स पर आवर होती है। तो वहां पे डायरेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें डायरेक्शन कभी कभार हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो फिर उसी चीज को, स्पीड को, मतलब उसी चीज को डायरेक्शन वेक्टर्स में वेलोसिटी कहते हैं। अब ये एक ही है, स्पीड और वेलोसिटी एक ही है, लेकिन जब कोई कहेगा वेलोसिटी, इट्स मीन वो आपको डायरेक्शन भी बता रहा हो, ये खास बात। और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, चीज एक ही है दोनों, दोनों की, मतलब दोनों का काम एक ही है कि वो आपको बता रहे होते हैं कि किसी चीज की क्या स्पीड है, या वो कितना तेज दौड़ रही है। नाउ द एरिया, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं, बस ये टेबल है, इसका ये एरिया है। नाउ एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन बेसिकली ये ड्राइव किया गया है वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी अगर इसके फॉर्मूले में आ रही है, so एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वर्क, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हमें नहीं कि भाई इस डायरेक्शन में वर्क डन हुआ है, इस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, नहीं, बस सिर्फ वर्क हुआ है, ये काम हुआ है, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वॉल्यूम इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, वी हैव सीन इट। एंड द वेट, वेट वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। आप अपना वेट कैलकुलेट कर रहे हैं जमीन पे खड़े होके, सो वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप अपना, तो वो कुछ होगा, लेकिन अगर आप अपना वेट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी माउंटेन पे खड़े होकर या किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर, तो वो वेट डिफरेंट हो जाएगा। एक्चुअली वेट इज इक्वल टू एम जी, और ये जो जी है ये ग्रेविटी है, और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, तो वेट में डायरेक्शन लाजमी होती है। सो दैट्स व्हाई वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड द लास्ट इज मास। मास, आप देखें, वेट और मास एक ही चीज है, वेट और मास दोनों एक ही है, मतलब दोनों में हमें मालूम होता है कोई चीज कितनी भारी है, लेकिन मास चेंज नहीं होता, वेट वेरी कर जाता है, वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सो दैट्स व्हाई मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो सिर्फ एक वैल्यू है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड सेम रहती है, लेकिन वेलोसिटी वेरी करेगी, जिस डायरेक्शन में जा रहे होगे उस डायरेक्शन से वो वेरी कर रही होगी। मे बी वो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, अगर हवा का रुख है तो शायद वेलोसिटी तेज हो जाए, और अगर उस डायरेक्शन में हवा का रुख अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अगर तैर रहे हैं, तो अगर आपका रुख पानी के बहाव के हुए तो आपकी स्विमिंग स्पीड तेज होगी, लेकिन अगर आपका रुख पानी के अपोजिट है, आप अपोजिट तैर रहे हैं, तो आपको जरा मुश्किल लगेगी और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। आई होप आपको वेक्टर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझ में आई होगी। Still, if you need any question or if you have any query, write in the comment box. And don't forget to subscribe my channel and like this video. Allah Hafiz everyone.